हम उस जगह पे खड़े हैं जहां कल गैंगवार की घटना को अंजाम दिया गया था और आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री वाल है ये शिबू सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री और या फिर जेएमएम के सुप्रीमो जो हैं उनका मकान यहाँ पे है। साथ ही साथ हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि जैसा इस तरफ दिखाएं और सामने महज यहाँ से कुछ ही दूरी पर चंपाई सोरेन जो मंत्री हैं उनका है एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और डीसी। साथ एक चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मधु कोरा और शिबू सोरेन रहते हैं। सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है, वीवीआईपी जोन है। बावजूद इसके कहीं भी आप सीसीटीवी कैमरा नहीं देख सकते हैं और 5 अपराधी आते हैं बेखौफ रूप में और खुलेआम 6 राउंड गोली चलाते हैं, जिसमें एक जो आदमी है उसकी मौत हो गई थी। और हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो नाम सामने आ रहा है सोनू शर्मा का नाम आ रहा है और जो कि लवकुश शर्मा का भाई है। और हमारे साथ अभिषेक हैं जो कि क्राइम में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं, यहाँ क्राइम रिपोर्ट करते हैं। क्या लगता है इस तरह की घटना जो सबसे वीवीआईपी जोन है वहाँ पे इस तरह की घटना को अंजाम अपराधी दे जाते हैं, तो क्या लगता है पुलिस कितनी सजग है या फिर यहाँ सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है? देखिए, पुलिस की सजगता की जहां तक बात करें तो घटनाओं को रोक पाना पुलिस के हाथ में नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन और रिएक्शन पुलिस का क्या होता है, और पुलिस ने जहां तक अभी की मेरी जानकारी है कि त्वरित कार्रवाई की है। कल भी नाम का खुलासा हो चुका था और राजू चोटी जो एक हमलावरों में से एक था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनू शर्मा की भी निशानदेही लोगों को मिल गई है। इस मामले में लौकुश पे भी शिकंजा कसा जाएगा। लौकुश शर्मा के जहानाबाद में होने की सूचना है। बेल पे निकलने के बाद लौकुश जहानाबाद चला गया था, तो शायद हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो जाए। तो 5 अपराधी आते हैं खुलेआम मोटरसाइकिल पर। आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्तम जगह है ये और हाई सिक्योरिटी जोन है। 3 मुख्यमंत्री, साथ में मंत्री चंपाई सोरेन, एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, डीसी सभी का यहाँ मकान है। तो क्या लगता है यहाँ सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पर केवल यही है, इसी एक मामले को ना भी जोड़े हम लोग तो इससे कुछ महीनों पहले ही प्रेम सागर मुंडा की हत्या कर दी गई थी मान्या पैलेस के ठीक सामने। वो भी एकदम मतलब शाम में ही उनको दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। और ये एरिया तो हाईली सिक्योरिटी जोन में ऐसे भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आईएएस आईपीएस अपने परिवार के साथ भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं। एक टीओपी यहाँ पर इसीलिए खोला गया था, मुझे याद है उस समय आप भी थे प्रतीक जी, हम लोग भी थे उस समय। यहाँ चूंकि बच्चों की और लड़कों की भीड़ लगती थी बहुत ज़्यादा और मोटरसाइकिल पर स्टंट बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसको रोकने के लिए एक टीओपी भी खोला गया। लेकिन आज तक मैंने भी कभी टीओपी के लोगों को बाहर नहीं देखा है या ड्यूटी पर नहीं देखा है। घूमते टहलते आते हैं, कभी दुकान वालों से बात करते हैं। लेकिन हाँ, सीसीटीवी कैमरे की जद में पूरा मोराबादी मैदान होना चाहिए क्योंकि खुली जगह है और कई रास्ते यहाँ से खुलते हैं, जो सबसे बड़ी बात। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, पैरेड यहीं पे होता है। मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, यहीं पे झंडा तोलन करते हैं। जी जी जी। और इसके अलावा भी चूंकि खुली जगह है यहाँ पे, आप देखेंगे कि देर शाम ये मतलब जैसे बॉम्बे में जुहू चौपाटी का एरिया होता है उस तरीके से भीड़ लगी हुई होती है। लोग आना जाना करेंगे और सारे रास्ते कमोबेश रांची के यहाँ से खुलते हैं, निकलने के कई रास्ते हैं। तो घटना को अंजाम देने के बाद किसी भी रास्ते से अपराधी निकल सकते हैं, तो सीसीटीवी की जद में तो जरूर होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। सी बात है। और यही वो जगह है जहाँ पे कल जो सरेआम 5 अपराधी आते हैं और कार पे फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध गोली चलाते हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है और जो घायल व्यक्ति होता है वो ये जो चाउमीन का दुकान है, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, यहीं पे आके यही वो जगह है जहाँ पे आके वो जो जिसकी मौत हो गई थी वहाँ छुपने की कोशिश की। आप चश्मुद्दीन हैं, कल क्या घटना घटी थी यहाँ पर? जैसे शुरू में जैसे लड़का लोग बाइक का जो बुलेट का आवाज़ करता है ना, फट 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 फट, उस तरह से राउंड हुआ तो हम लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर 5-6 गाड़ी को मारते हुए जब आगे रुक गया तो हम लोग देखने के लिए बाहर चले गए। उसी बीच में हल्ला हुआ कि नहीं गोली चल रहा है, तो हम लोग तो उधर ही रह गए। लेकिन इसी भगदौड़ में 1-2 आदमी इधर घुसे और बाद में फिर मालूम चला कि अगला को स्पॉट मौत हो गई। मौत नहीं, उसमें तो सांस चल रही थी, जिसमें हॉस्पिटल ले जा रहे थे उसमें। तो कितनी राउंड गोली चली थी कल? ये कह नहीं सकते, लेकिन हमें लगता है कि 6-7 राउंड जरूर चला था। 6 राउंड गोली चली थी। और आपको मैंने चश्मुद्दीन से मिलाया जो जिनके सामने ये घटना घटी। और चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में अपराधी आते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। ये पुलिस के खुफिया तंत्र पे सवालिया निशान उठाता है। अपने सहयोगी विकास के साथ न्यूज़ बाइस्कोप के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।